हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में दोनों ही दलों के द्वारा पूरी ताकत झोंक दी गई है। जहां भाजपा प्रत्याशी के लिए स्टार प्रचारकों के द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा के लिए चुनाव प्रचार में अब भाजपा प्रत्याशी कैप्टन रणजीत सिंह के भाई रिटायर्ड सूबेदार रमेश चंद भी आगे आए हैं। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में आयोजित नुक्कड़ सभाओं में लोगों को संबोधित करते हुए रमेश चंद ने इस चुनाव को धर्म और अधर्म की लड़ाई बताते हुए कहा कि हम धर्म के साथ यानी राजेंद्र राणा के साथ हैं। इस दौरान रमेश चंद ने भाजपा प्रत्याशी पर खनन सहित अन्य मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए उनके भाई रमेश ने अवैध खनन और लोगों से अवैध वसूली करने के आरोप भी लगाए। रिटायर्ड सूबेदार रमेश चंद ने कहा कि भाजपा नेता धौलासिद्ध प्रोजेक्ट के साथ मिलकर खनन और क्रशर का ठेका ले रहे थे। प्रभावित क्षेत्र के लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वे पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा से अवैध खनन को लेकर शिकायत की, जिस पर उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया था। थोड़ा सा कि मैं कैप्टन रंजीत जो राणा जी के प्रतिद्वंदी हैं उनका भाई हूं और मैं जो है पाप और धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं। धर्म जो है वो हमारे साथ है और पाप जो है वो कैप्टन साहब के साथ है। अभी मैं आपको उसका विश्लेषण बताऊंगा कि कैसे है वो। सबसे बड़ा काम उनका अवैध खनन करवाना और अवैध वसूली करना, लोगों को थप्पड़ मारकर पैसे वसूल करना। अगर कोई पैसे ना दे तो उनके चालान कटवाना, ये उनकी एक खूबी है। क्या आप उनको वोट देना चाहते हैं? नहीं। दूसरा, उन्होंने अपने इलाके के बीच में एक धौलासिद्ध प्रोजेक्ट वालों के साथ मिलकर के एक खनन और पहले क्रशर की परियोजना बनाई कि वो क्रशर का ठेका ले रहे थे, क्रशर लगवा रहे थे उस एरिया में। तो मैं 8 साल से, मेरे को 11 साल होने वाले पेंशन आए हुए, और मैं 8 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और बूथ अध्यक्ष था। तो मुझे लोगों ने बताया कि साहब इस चीज को रोका जाए, नहीं तो यहाँ पर तो बुरी हालत हो जाएगी, हमारी जीना मुश्किल हो जाएगा, हर एक किस्म की बीमारियां लग जाएगी। तो मैंने क्या किया कि मैं सबसे पहले एक मंडल लेकर के, अपना जो है डेलीगेशन लेकर के, मैं और मेरे साथ 4 आदमी और हम अपनी गाड़ी लेकर के धूमल जी के घर गए। धूमल जी को मैंने बहुत ज्यादा आग्रह किया कि, और मेरे पास जो था वो गांव के 100 परिवार के साइन की हुई एक एप्लीकेशन थी। मैंने उनको वो सारी स्थिति बताई कि इस क्रशर को लगने से रोका जाए, क्योंकि जोड़ पंचायत जो है वो रुष्ट होने जा रही है पूरी की पूरी। तो धूमल जी ने इस प्रकार का जवाब दिया कि वो कहीं रखने योग्य नहीं था। तो मैंने वहां से वापस आकर के, और फिर हमारे दूसरे साथियों ने राणा जी से संपर्क किया, और राणा जी हमारे पंचायत में आए और इन्होंने हमें इस आश्वासन दिया। लोगों को पूछा कि लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, लोगों ने दोनों हाथ खड़े करके बोला कि नहीं लगना चाहिए। तो राणा जी ने हमें आश्वासन दिया कि ये क्रशर नहीं लगेगा। अगर ये क्रशर लगेगा तो उस धरने पे बैठना पड़ा, तो धरने में सबसे आगे राणा जी होंगे और पीछे पब्लिक होगी। तो मैं इसलिए इस चीज के लिए भी राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे को उस कलह से बचाया। जैसे ही वो
थोड़ा सा शांत हुआ, महीना डेढ़ महीना हुआ, ये श्रीमान जी जो अभी एमएलए बनने की सोच रहे हैं, ये खनन की परियोजना ले आए। दौला सिद्ध प्रोजेक्ट वालों से उधर गवर्नमेंट लैंड है, उसको मिल करके लीज लेकर के और खनन की परियोजना ले आए। 400 से 500 टिप्पर हमारे उस इलाके से रोज निकलना था, पत्थर, रेत और बजरी, और उसका टेंडर भी इनके पास ही था और उसकी वीडियोग्राफी हुई हमारी पंचायत में। एडीएम साहब आए, एसडीएम साहब आए, प्रशासन पूरा आया, प्रदूषण वाले आए और उन्होंने आकर के वीडियोग्राफी की और पूछा कि कौन इसके पक्ष में कौन नहीं है। तो 2-3 आदमी इनके पक्ष में थे और पूरे के पूरे आदमी जो थे वो विपक्ष में थे कि नहीं लगना होना चाहिए खनन यहां पर। और उस दौरान मैंने उस खनन से नुकसान होने के पूरे जो हानियां थी वो बताई गई, उनको बताया और लास्ट में उनको मैंने बताया कि आपने खनन करना ही है तो इस इलाके को पूरे को खरीद लो, फिर आप खनन करते रहो। तो वो सरकार के पास उसकी रिकॉर्डिंग गई और राणा जी ने उसमें भी सहयोग किया, फिर वो खनन की कार्रवाई भी रुकी। तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। लोगों की जमीन, लोगों ने जो डैमों में जमीन दी है उसके बीच में डैम के लिए जो जमीन दी है, बहुत बड़ी धांधली हुई है, बहुत बड़ी। जो सर्कल रेट होता है उसका शहरी इलाके में 2 गुना मिलता है और ग्रामीण इलाके में 4 गुना मिलता है। लेकिन ये इतनी बुरी हालत हुई है यहां पर, नीचे जो है सिंचाई वाली भूमि है सारी पढ़ाई गांव में, और वहां पर इन्होंने 3,30,000 रुपए प्रति कनाल के हिसाब से दिया है और लोग 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए कनाल का देने के लिए तैयार है। उसके बीच में भी कमीशन खोरी हुई है, लोगों की जमीन गई और कमीशन किसी और ने लिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी है। और वो उस इलाके के जिला परिषद थे और उनका फर्ज बनता था कि इलाका वासियों की मदद करना।